हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है असेसमेंट ऑफ फर्म्स। फर्म का कर निर्धारण। फर्म का कर निर्धारण समझने से पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि आयकर अधिनियम में फर्म से क्या आशय है एवं फर्म में किन किन को सम्मिलित किया जाता है। अधिनियम में फर्म से आशय। आयकर अधिनियम धारा 2 के अनुसार अधिनियम में फर्म, साझेदार तथा साझेदारी के अर्थ वही हैं जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए हुए हैं तथा इनमें सीमित दायित्व वाली फर्म, साझेदार तथा साझेदारी भी सम्मिलित है। लेकिन आयकर अधिनियम के अंतर्गत वे अवयस्क भी साझेदार माने जाते हैं जिन्हें केवल लाभों के लिए फर्म में शामिल किया जाता है। साझेदारी अधिनियम में फर्म की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के आपसी संबंध को कहते हैं जो ऐसे व्यापार के लाभों में हिस्सा लेने के लिए आपस में समझौता करते हैं जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाता है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार का समझौता होता है वह साझेदार कहलाते हैं और जिस नाम से फर्म का कारोबार एवं व्यापार संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। फर्म के प्रकार। आयकर अधिनियम में कर निर्धारण की दृष्टि से फर्म को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। वे फर्म जिन पर फर्म के रूप में ही कर निर्धारण किया जाए। सेकंड, वे फर्म जिन पर व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कर निर्धारण किया जाए। फर्म का स्टेटस प्राप्त करने संबंधी शर्तें। प्रत्येक ऐसी फर्म के लिए जो ये चाहती है कि उस पर फर्म के रूप में ही कर निर्धारण किया जाए, सेक्शन 184 में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। यह शर्तें निम्नलिखित है। फर्स्ट, फर्म का निर्माण किसी प्रलेख के द्वारा किया गया हो। फर्म का स्टेटस प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि फर्म की स्थापना किसी प्रलेख द्वारा हुई है। प्रलेख से अभिप्राय साझेदारी संलेख से नहीं होता बल्कि किसी भी ऐसे संलेख से होता है जो वैधानिक प्रकृति का हो तथा दायित्व उत्पन्न करता हो। सेकंड, उस प्रलेख में प्रत्येक साझेदार का व्यक्तिगत भाग प्रकट किया गया हो। जब तक संबंधित प्रलेख में यह नहीं प्रकट किया जाएगा कि फर्म के लाभों में प्रत्येक साझेदार का कितना भाग होगा तब तक उसे फर्म का स्टेटस प्रदान नहीं किया जाएगा। थर्ड, आय के नक्शे के साथ संलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना। फर्म की आय का प्रथम बार जो विवरण या नक्शा प्रस्तुत किया जाए उस नक्शे के साथ साझेदारी संलेख की प्रलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए। यदि साझेदारी फर्म की व्यवस्था एक से अधिक प्रलेखों द्वारा प्रकट होती है तो उन सभी प्रलेखों या संलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां आय के प्रथम नक्शे के साथ संलग्न की जानी चाहिए। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, फर्म का कर निर्धारण में फर्म से आशय, फर्म के प्रकार और फर्म का स्टेटस प्राप्त करने संबंधी शर्तें।